इनको लगाया कि भैया अब तो आईपीएल बर्बाद हो गई। होस्ट तुमने ऐसा बुलाया हुआ जैसे पाकिस्तान में कोई जानता नहीं, फिर तुम कहते हो बीसीसीआई साजिश कर रहा है। बीसीसीआई क्या साजिश कर रहा है? खा गया तुम्हारे करोड़ों रुपए। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਰਿਫ ਲਵਾਰ बुलाया सी ਜਿਹੜਾ चिमटा लेके वो कोक स्टूडियो का अल्लाह करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। वीडियो को लाइक भी कीजिए। केन विलियमसन ना पीएसएल छोड़ के चला गया आईपीएल कमेंट्री करने, और लगातार 8वां प्लेयर है जी जो पीएसएल छोड़ के आईपीएल में गया, क्योंकि पीएसएल वही खेलता है। आईपीएल में जो अनसोल्ड प्लेयर होता है वही पीएसएल आगे खेलता है। इन्होंने ना पिटना शुरू कर दिया कि आईपीएल जो है इसके पीछे आईपीएल क्या आता है। मैंने दसो ना केड़ा आईपीएल तो हाथ है, मैं दसो तो हड्डी पीएसएल किसी काम दी नहीं हैगी ना। तुम्हारे खिलाफ तो हर कोई साजिश करता रहता है, कभी रा साजिश करती है, कभी बीसीसीआई साजिश करता है। तो मतलब तुम्हारी जो पीसीबी और आईएसआई ये इसके पल्ले कुछ नहीं, इसके खिलाफ साजिश करी जो मतलब तुम नाकाम हो। दोस्तों बेसिकली बात ऐसी है कि जितने भी प्लेयर्स है ना उनको वहां पे फैसिलिटीज नहीं मिलती। अब कॉर्बिन बहुत जो गया साउथ अफ्रीकन प्लेयर, वो अपनी मर्जी से गया है, और आईपीएल के पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या कि तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। तुम्हारे पीएसएल के अंदर कमेंटेटर बैठ के वहां सिगरेटें फूक रहे हैं, माइक तुम्हारे वहां खराब हो रहे हैं, स्टेडियम के तुम्हारे वहां तरपाले नहीं है, ऑडियंस तुम्हारी वहां आ नहीं रही, गेट मनी वहां है नहीं। तो आईसीसी साजिश कर रहे हैं, तो बीसीसीआई साजिश कर रहे हैं। अपनी नाकामी मत देखना तुम। ओपनिंग सेरेमनी देखी तुमने अपनी और कंपेयर किया आईपीएल के साथ। ओपनिंग सेरेमनी जब तुम्हारी चैंपियंस ट्रॉफी की हुई है, कौन आया हुआ था? तुम्हारे पाकिस्तानी करे ऐसा होस्ट आया हुआ था जिसे तो हम नहीं थे जानते। लाइटिंग तुम्हारी इतनी बकवास किस्म की लाइटिंग वहां पे। हमारी देखिए आईपीएल की लाइटिंग कितनी क्लास की लाइटिंग थी। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में इतना बंदा आया पूरे कैलकाटा के अंदर जितनी तुम्हारी पूरे पीएसएल के अंदर नहीं आया। होस्ट कौन था? शाहरुख खान। और सिंगर कौन था? करण औजला, श्रेया घोषाल, जिसे पूरे पाकिस्तान में सुना जाता है। तुसी वो आरिफ लवार बुलाया सी ਜਿਹੜਾ चिमटा लेके वो कोक स्टूडियो का अल्लाह करता है, और वो एक सिंगर बनाई थी लेडी सिंगर जो पिछले 10 साल से आ रही है। मैं कहा आइमा सामीम ऐसी कुछ नाम है उसका। सिंगर तुम 2 नंबर क्वालिटी के बुला रखे हैं, लाइटिंग तुम्हारे है नहीं। होस्ट तुमने ऐसा बुलाया हुआ जैसे पाकिस्तान में कोई जानता नहीं, फिर तुसी कहते हो बीसीसीआई साजिश कर रहा है। बीसीसीआई क्या साजिश कर रहा है? अपना फोटोशूट कंपेयर करो। जो इनका पीएसएल का फोटोशूट हुआ है ना दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे। जितने भी कप्तान है पीएसएल के अंदर जो टीम्स के, एक भी कप्तान किट के अंदर नहीं है। वो ऐसा लग रहा है कि सुता उठे है ते ग्राउंड से आ गया, ना नहाता ना धोया। अब बॉब्जी द किंग ने ना पैंट पहनी, जीन्स की पैंट। प्रोफेशनलिज्म देखो, ऊपर उसने हुडी डाली हुई है। शदाब ने भी जीन्स की पैंट पहनी हुई है। रीजू डांसर ने अपने घर के कपड़े पहने हुए हैं। और जितने कप्तान है कोई भी किट के अंदर नहीं है। और पता नहीं कौन सा गंदा सा ग्राउंड है जहां पे फोटोशूट हो रहा है कप्तान का। पीएसएल का आगे कप रखा हुआ है, पिक्चर क्वालिटी 0। भाई गांव में भी ऐसा टूर्नामेंट हो ना तो उनकी भी जो कैप्टन शूट हो तो वो भी इससे बेहतर होगा। फिर तुम कहते हो कि बीसीसीआई ने साजिश की है। आईपीएल का शूट देखा तुमने? कैसे सारे कैप्टन अपनी किट के अंदर है, प्रॉपर कप रखा हुआ है। तुम पिक्चर क्वालिटी देखो, प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर दिखाया गया है, प्रॉपर हरी घास के अंदर लोकेशन देखो। फिर तुसी कहते हो यार बीसीसीआई ने साजिश किया। काम तुम्हारा नहीं, मोहसिन नकवी तुम्हारे वहां पैसे नहीं लगा रहा, खा गया तुम्हारे करोड़ों रुपए। तुम्हारा जो पीसीबी का चेयरमैन है 1280 करोड़ रुपए तो दिए थे ना आईसीसी ने, तो तुम्हारे मोहसिन नकवी ने नहीं लगाया। 2 करोड़ तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है, इसमें हमारी गलती है। स्टैंडर्ड तुम्हारा है ही नहीं पीएसएल का, इसमें तुम दोष हमें क्यों दे रहे हो? अपने पीएसएल का स्टैंडर्ड बनाओ ना कि आईपीएल से छोड़ के लोग पीएसएल खेलने आए। हर गलत साजिश है, हर बात पे तुम्हारी साजिश है। राह की साजिश है, कभी बीसीसीआई की साजिश है, और काम तो हमको आंदा ही नहीं। ओपनिंग सेरेमनी से ही पता लगता है ना कि टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड क्या है, टूर्नामेंट का स्टेटस क्या है, टूर्नामेंट का लेवल क्या है। तो वहीं से जो प्लेयर्स है वो अट्रैक्ट होते हैं। तुम्हारी ओपनिंग सेरेमनी किसी काम की नहीं है, पिक्चर क्वालिटी तुम्हारे वहां पे है नहीं, तो तुम पीछे पड़े रहो, बस कीर्तन गाते रहो। रहने की है बीसीसीआई ने किया, रहने की है बीसीसीआई, और तुम्हारा दूसरा काम नहीं। दूसरा सऊदी अरब जो है ना कोई $500 मिलियन लगा के एक लीग शुरू करने वाला है। जब से इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सुना ना, इनको लगाया कि भैया अब तो आईपीएल बर्बाद हो गई। अपने इनके फटे शलवार लीग के लंका लगी पड़ी है। उनकी ये बांग्लादेश जो लीग है ये मच्छी खाने वालों की, इनके यहाँ तो बोब्जी और रीजू यही आके खेलते हैं, क्योंकि बाहर के क्रिकेटर तो खेलते नहीं। इनके भी कंट्री के हालात ऐसे, क्योंकि है तो दोनों एक ही खून ना। तो इनको बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे सऊदी वाले ना, हमारे इस्लामी उम्मा वाले ये लीग शुरू कर रहे हैं। आईपीएल तो खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम के अंदर ना, तेल की डिमांड जो है वो कम हो रही है और तेल धरती के नीचे कमता जा रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि भैया इस बिजनेस से हटके ना हम अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। वो कैसे? ज्यादा से ज्यादा हम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, तब ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जब इन्होंने आईपीएल की ऑक्शन करवाई थी ना सऊदी अरब में, तब इसे पता लग गया था ये क्रिकेट का कोई ना कोई इवेंट करवाएंगे। सऊदी अरब के लीग आने से इंडिया की आईपीएल को कुछ नहीं होगा। इंडिया की जो आईपीएल चल रही है ना वो अपने लोगों पे चल रही है। बाहर के प्लेयर आए,
चाहे ना आए, इंडिया की जो आईपीएल है वो चलेगी ही चलेगी, क्योंकि इंडिया की जो आईपीएल है वो वहां के लोकल लोग चला रहे हैं, स्पॉन्सर चला रहे हैं, ब्रॉडकास्टर चला रहे हैं। अब सऊदी अरब जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की मदद से कर रहा है ना स्टार्ट। अब 5 साल अपने पैसे से जेब से दे देगा, 3 साल दे देगा, जो भी मिलियन और बिलियन डॉलर्स, लेकिन वहां पे व्यूअर्स नहीं आएंगे तो वो लीग चलेगी कैसे? क्योंकि 1.5 बिलियन व्यूअर्स तो इंडिया के हैं और सऊदी अरब में इतना क्रेज है नहीं क्रिकेट का है। ये पाकिस्तानी बांग्लादेशी बड़ा टाप रहे हैं कि हम तो जी इस लीग को सपोर्ट करेंगे, तो अपनी लीग तो सपोर्ट हुई नहीं, पीएसएल तुमसे सपोर्ट हुई नहीं, तुसी जाके बांग्लादेश क्रिकेट लीग को सपोर्ट कर लेते, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी तो कुछ सेमीफाइनल देखने नहीं आया, अपने स्टेडियम दूसरे संभाले नहीं गए, सऊदी अरब की लीग को तुम सपोर्ट करोगे? वो तुम्हारे प्रिंस जो प्रिंस सलमान है उठा के तुम्हारे भिखारी फेंक रहा है, शहबाज शरीफ के मुंह पे वो थूक रहा है, मक्का कहकर तुम भीख मांग रहे हो, वीजा पे तुम्हारे बैन लगाया हुआ है, पुत्र उन्होंने वीजा भी नहीं देना तुम्हें वहां की लीग देखने के लिए, ठीक है ना। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, सऊदी अरब लीग चाहे दुनिया में बहुत ऐसी सारी लीग्स है, ठीक है, जितना मर्जी ये पैसा दे ले प्लेयरों को, लेकिन जब तक क्राउड नहीं होगी तब तक वो लीग चलेगी कैसे? क्योंकि क्राउड ही, जनता ही को चला रही है क्रिकेट को। और सबसे ज्यादा व्यूअर्स किसके हैं? भारत के अंदर अगर अपने प्लेयर भी खेलते हैं ना तो भी आईपीएल नहीं पिट सकती। आप देख लो आरसीबी होगी, कोई अच्छा परफॉर्म तो नहीं करती, लेकिन कौन है उसमें? विराट कोहली। इसी लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि विराट के दीवाने हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? एमएस धोनी। तो ब्रांड नेम बहुत बड़े बड़े हैं और इंडिया की क्राउड चला रही है पाकिस्तानियों बांग्लादेशियों, कोई बाहर के क्रिकेटर नहीं चला रहे हैं। भिखारी हो, तुम्हारा दिमाग सोचते हो तो उल्टा ही सोचते हो ना, सीधा तो तुमने सोचना नहीं, क्योंकि दिमाग तुम्हारे पास है नहीं। तो दोस्तों इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि सऊदी अरब में लीग शुरू भी होती है ना तो आईपीएल को कोई खतरा नहीं है। आईपीएल चल रहा है अपने दम पे और आईपीएल चल रहा है अपने ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर, आईपीएल चल रहा है अपनी पब्लिक के ऊपर, ठीक है। तो घंटों ज्यादा खुश मत हो, अपने कंट्री की तरफ, अपने इकोनॉमी की तरफ ध्यान दो, है। एक तो भीख मांगने में बांग्लादेश हमसे लगा और दूसरा तुम चाइना से भीख मांगने लगे हुए हो गधे एक्सपोर्ट करके। बाकी दोस्तों आपका कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।